हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं सुबह उठी थी 6 बजे। उठने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद आई थॉट कि आज मैं बाहर पढ़ती हूँ बिकॉज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर यहाँ बरांडे में पढ़ती हूँ एंड मैंने मेरी स्टडी टेबल यहाँ पे लगा ली थी एंड मैं सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग गई थी क्योंकि आज मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मुझे ऐसा नेचर के पास पढ़ना था। अब मैं बाहर गली में तो बैठ के पढ़ नहीं सकती, तो मैंने सोचा यूँ घर के बाहर थोड़ा फ्रेश हवा आती रहेगी क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है। आप लोगों के यहाँ भी कैसा मौसम है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। अभी ऐसा सिचुएशन है कि रात को पंखे 1 या 2 पे चलाओ तो भी चलता है, तो काफ़ी अच्छा मौसम है। इतनी सर्दियाँ आ रही है, मेरा फेवरेट सीज़न आने वाला है। आप लोग मुझे ये भी बताओ कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है बिकॉज अभी मेरी स्टडी थोड़ी बीच में ख़राब हो चुकी थी क्योंकि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। उसका व्लॉग मैंने इसीलिए नहीं बनाया था क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि सब पढ़ रहे हैं, मैं व्लॉग शूट करूँगी एंड ऑल, थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एंड काफ़ी टाइम से मैं इरेगुलर भी हूँ मेरे चैनल पे बिकॉज बहुत एक्टिव स्केड्यूल रहता है यार। पूरा दिन स्टडी करना, उसे मैनेज करना, टेस्ट देना, इतने सारे टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन की हुई है ना, तो इस वजह से थोड़ा टाइम मुझे कम मिल पाता है। बट अभी मैंने वो लाइब्रेरी छोड़ दी है एंड अभी मैं घर पर ही स्टडी कर रही हूँ। अभी थोड़ा पहले से बेटर स्केड्यूल मेरा बन रहा है एंड अभी मैं चैनल पर रेगुलर रहने का भी पूरा ट्राई करूँगी। आप लोगों की बहुत कंप्लेन आती है कि आप महीने में 1 वीडियो 2 वीडियो डालते हो, बट अभी मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं ट्रैक पे आऊँ एंड दोबारा से रेगुलर वीडियोस जो है ना अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ बिकॉज आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड आई एम ग्लैड। एंड मुझे अभी भी मेल आते हैं, दिन में 2-3 मेल्स तो ईजिली आ जाते हैं कि प्लीज़ आप डेली व्लॉग डालो, हम आपके साथ स्टडी करेंगे, आप जो स्केड्यूल फॉलो करते हो उसे शेयर किया करो। तो देखो डेली तो मैं नहीं डाल सकती, बी प्रैक्टिकल, बट ट्राई करूँगी कि रेगुलर रहूँ। मेरा ये टेस्ट हो चुका था एंड ये मेरा स्कोर था। कुछ क्वेश्चंस गलत थे, कुछ सही थे, इसे एनालाइज किया एंड इसके बाद जो है ना अभी मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकती क्योंकि अभी धूप हो चुकी थी। सुबह सुबह पढ़ सकते हो आप बाहर, बट थोड़ा धूप भी आ जाए ना उसके बाद आप स्टडी नहीं कर पाते हो। तो उसके बाद ऑफकोर्स मैं मेरी स्टडी टेबल पे आ चुकी थी एंड अभी मैं मेरी स्टडी स्टार्ट करती हूँ दोबारा से, यानी कि सेकंड सेशन जो है ना वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ मेरे नोट्स बना रही थी क्योंकि मुझे टॉपिक रिवाइज करना था एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी थी कुछ चैप्टर्स की। एंड मेरा जो स्केड्यूल है ना वो बेसिकली अभी रहता है, जैसे लेक्चर वगैरह तो अटेंड करना है। अगर मैं सेल्फ स्टडी की बात करूँ ना तो मैं जैसे NCERT डेली ट्राई करती हूँ कि मैं 10 से 15 पेज डेली रीड कर सकूँ। आई मीन NCERT इज़ द मस्ट। एंड अगर एक दिन में मैं NCERT नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो डेली NCERT पढ़ती हूँ। उसके बाद सिर्फ NCERT पढ़ लेना इज़ नॉट इनफ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा लगता है कि हम बायो में प्रो हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अभी जैसे मैं क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछूँ तो आप लोगों को वो क्वेश्चन हो सकता है कि 90% लोगों को आ जाए, 10% को ना आए, या फिर हो सकता है कि 50-50 रेशियो रहे, कुछ भी हो सकता है। बट हमें ऐसा लगता है कि हमें बायो बहुत आती है, हम प्रो हैं, बट जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमारे बहुत नंबर कटते हैं। नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो और ज़्यादा कम हो जाता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि डेली NCERT पढ़ो मत, पढ़ने के बाद वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो एंड हर एक लाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज़ द मस्ट। क्योंकि सिर्फ NCERT ना 90% ऑफ द स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं, सिर्फ NCERT रीड करे जा रहे हैं, बट वहाँ से क्वेश्चन कैसे बन के आएगा ना समझ भी नहीं आता है। बहुत बार हम NCERT का पूरा एक पेज पढ़ लिया, पूरा लाइन टू लाइन पढ़ लिया, बट क्वेश्चन नहीं बनते हैं क्योंकि क्वेश्चन में वो कभी कभी कुछ और पूछना चाहता है एग्जामिनर। उसका जो पूछने का तरीका है वो आपको डायग्राम के थ्रू पूछ सकता है, वो आपको असर्शन रीजनिंग के थ्रू पूछ सकता है। आपको ना उस चीज़ को डिकोड करना पड़ेगा और वो तभी होगा जब आपकी रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT। एंड इसके लिए जो सोर्स मैं यूज़ करती हूँ वो है नीट प्रेप एसेंशियल का NCERT अभ्यास बैच। अब आपको नाम से क्लियर हो चुका होगा, यानी कि NCERT की हर एक लाइन से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप ना जस्ट NCERT के डेली 10 से 15 पेज रीड करो। अब उन पेजेस की क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से आप कर सकते हो पेज वाइज मैनर में। आप अपना चैप्टर सेलेक्ट करो, उस चैप्टर के जितने भी पेजेस हैं वो आपको यहाँ शो होंगे एंड उस पेज से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं ना वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब आप कहोगे कि इससे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएंगे। येस ऑफ कोर्स, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। नहीं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं, इसी के साथ ना आपको ना ढेर सारे और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, डायग्राम बेस, लेबलिंग टाइप के, स्टेटमेंट टाइप के, मैचिंग टाइप के, सीक्वेंस टाइप के, या फिर ग्राफ
इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल एग्जामिनर काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं। वो सिंपली आपसे ना क्वेश्चन नहीं पूछते हैं लाइक ABCD ऑप्शंस दे के, वो बहुत घुमा फिरा के चीज़ें पूछते हैं। तो आप यहाँ से जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लैरिटी मिलेगी कि ओके क्या करना है क्या नहीं। उसी के साथ हर एक क्वेश्चन का डिटेल ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसे एग्जैक्टली देख सकते हो कि कैसे सॉल्व करना है, उसे बुक मार्क कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप फिजिक्स से डरते हो ना तो ट्रस्ट मी, आप एक बार फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से करके देखो पेज वाइज मैनर में, आपको लगेगा कि आप कुछ डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। आप 10-15 दिन भी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद से खुद ना क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे साथ भी यही था, मुझे भी नहीं आता था, बट इस ऐप से मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है। उसी के साथ इसमें आपको PYQ मार्क्ड NCERT भी मिल जाती है। लाइक प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपको PYQ फॉर्मेट में हाईलाइट मिल जाएंगे NCERT में। लाइक आप देख सकते हो ये जितनी भी पिंक लाइन्स है ना, ये सारी लाइन्स वो है जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन के आए हैं। आप इनको ना एज इट इज़ अपनी NCERT में मार्क कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे इसे क्लिक करके ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे ना आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा जाता है, कौन से ईयर में पूछा गया है, एंड अगेन इसका भी डिटेल ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो गाइज इफ़ यू आर फाइंडिंग एक अच्छा सोर्स जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, यू कैन ज्वाइन नीट प्रेप एसेंशियल का NCERT अभ्यास बैच। मैं इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन करी हूँ। वहाँ जाके आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट नीट प्रेप एसेंशियल आपको डाउनलोड करना है एंड अपने आप को एनरोल करवाना है NCERT अभ्यास बैच। एंड ट्रस्ट मी, यू गोना थैंक मी, बिकॉज इसके आप रिव्यूज़ भी देख सकते हो लाइक कितने ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हुए हैं। सो मेक श्योर टू चेक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। सो मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो चुकी थी। इसके बाद आई अटेंडेड अ लेक्चर, क्योंकि मुझे कुछ बेसिक्स क्लियर करने थे एंड इसके लिए मैंने लेक्चर अटेंड किया था। सो अभी फटाफट से मैं लेक्चर कंप्लीट कर लेती हूँ एंड उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट शेड्यूल है उस पर आऊँगी। सो लेक्चर अटेंड करने के बाद मैंने बनाई थी मैगी, एंड मैगी बनाते हुए मैं रीड करी थी माय फेवरेट NCERT। एंड NCERT जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं डेली ट्राई करती हूँ कि मैं 10 से 15 पेज रीड कर सकूँ, या फिर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 1 से 2 चैप्टर डेली कर डालूँ, और तो वो मेरा डेली रूटीन फिक्स रहता ही है। एंड आप भी ट्रस्ट मी, आप ज़रूर 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 एक बार ट्राई करना कि आप डेली 10 से 15 पेज रीड करो, एंड इसे आप 10 दिन के लिए फॉलो करके देखना। उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एंड देन जब आप टेस्ट दोगे ना तो आपको अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। एंड मेरे साथ ये पर्सनली हो चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप लोग कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो उसे करो, बस आपके एग्जाम्स जो भी आप दे रहे हो ना, टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें अच्छे आने चाहिए मार्क्स। बाकी टेस्ट सीरीज़ 2 से 3 ज्वाइन करके रखना। हर टेस्ट सीरीज़ का अलग लेवल होता है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ओके इस लेवल पे मेरे ये मार्क्स आ रहे हैं। अगर ऐसा एग्जाम का लेवल आता है तो ऐसा, कुछ ईजी होती है कुछ हार्ड होते हैं, तो हर किसी का मिक्सअप आपके पास होना ही चाहिए। बाकी या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करके जाना, चाहे आप हेलो ही लिख देना मुझे, बट ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।